अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिनेमा नौ शोइंग के साथ आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मूवीज़ जो हैं वो एक किसी भी सिनेमा की जान होती हैं। और इस वक्त जो है वो सिनेमाज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ लगी हुई हैं, जिनमें से एक नई जो है वो इस वक्त देखने के लिए फिर से आ गई है और उसका नाम है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़ 2। ये 2025 में जो है रिलीज़ हुई है। पहले ये जो फिल्म है ये 2023 में जो है ये रिलीज़ हुई थी और पहली FNF फिल्म का ये सीक्वल है। और कहानी ये वहीं से शुरू होगी जहाँ पर वो पिछली वाला जो मूवी है वो ख़त्म हुई थी। और इस बार जो कहानी है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, ज़्यादा ज़बरदस्त होगी और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आ रही हैं। और इस वक्त जो है ये रिलीज़ हो चुकी भी है 14 नवंबर। इस फिल्म के अंदर जो है वो माइक जो है वो दोबारा अपने ख्वाबों के साथ जो है वो के अंदर जो है वो एनिमेशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाया गया है पहले की तरह से। तो ये सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला भी पहले पार्ट की तरह से कितना ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो है वो नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट बी इस वक्त जो है वो लगी भी है, जबकि कॉन्जरिंग भी मौजूद है, साथ ही साथ गोडे गोडे चाटू और ज़ूटोपिया जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत मूवी है और नेचर से इसका ताल्लुक है, एक फेरी लैंड है और उससे रिलेटेड है। जबकि रोड टू रिवेंज भी मौजूद है और विकेट, जिसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, विकेट फॉर गुड, ये भी मौजूद करेंगे। नीलोफर के बारे में, नीलोफर जो कि मायरा खान और फवाद खान की मूवी है और स्टार कास्ट इसके अंदर मौजूद है। हमसफ़र ड्रामा जो है इन्होंने किया था और साथ ही साथ जो है वो ये मौला जट के अंदर भी आपको नज़र आते हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पर इनको बहुत पसंद किया जाता है। फवाद खान जो एक बड़े चॉकलेटी हीरो के तौर पे पसंद किए जाते हैं, जबकि मायरा खान जो है वो तो खूबसूरत है ही। और अभी पिछले दिनों आपने इनकी मूवी देखी होगी लव गुरु के नाम से, जो कि हुमायूं सईद के साथ आई थी और वो भी बहुत पसंद की गई। के अंदर मायरा खान एक नाबीना लड़की का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत हैं और मूवी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स की जानिब से इसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। इसके रिव्यू के बारे में बात करूँ तो कामरान जावेद जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म क्रिटिक है, वो इसके बारे में कुछ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते और वो ये कहते हैं पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में कि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो सिनेमा के अंदर आवाम के ऊपर कभी भी अपना अच्छा असर नहीं छोड़ती है। और उनका ये कहना है कि ये मूवी जो है ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई है। मैं वैसे हैरान हूँ क्योंकि मैंने तो इस मूवी की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं लोगों से भी और नज़र आ रहा होता है हमें कि फवाद खान बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, मायरा बहुत अच्छी लग रही हैं। बेशक इनको मौला जट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि इनके सीन्स ही बहुत छोटे थे, लेकिन यहाँ पर तो इनकी बड़ी म्यूजिकल खूबसूरत किस्म की फिल्म है, सॉन्ग्स बड़े खूबसूरत है, डायलॉग बहुत प्यारे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि किसी भी मूवी के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा ही नहीं होता है और वो कहते हैं कि स्टोरी बहुत थोड़ी है, स्टोरी सिर्फ 2 लाइन की है जिसके ऊपर पूरी फिल्म को जो है वो खड़ा करने की कोशिश की गई है। हर 2 से 3 सीन के बाद कुछ ना कुछ फ्लॉज आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि मूवी जो है वो सहारा नहीं दे पा रही है। ख़ास तौर पर मायरा खान की एक मीम बहुत मशहूर हो रही है और उस मीम के अंदर ये दिखाया गया है कि मायरा खान रो रही हैं, अवाम ने साथ अपनी रोते हुए वीडियोज़ और पिक्चर्स लगा कर जो है ऊपर बहुत सारे कैप्शंस जो हैं वो बयान किए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह मायरा खान यहाँ पे रो रही है ना, इस फिल्म को देखते हुए हम रो रहे हैं। तो लोगों की शायद इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं उनको एक आइटम सॉन्ग वाली मूवी चाहिए होती है, उनको बहुत शोर शराबा, बहुत रंग बरंग, बहुत कलरफुल और इस तरह की मूवी चाहिए होती है जो बहुत चलता पुर्जा हो। लेकिन ये मूवी थोड़ी म्यूज़िकल टाइप की है और थोड़ा सा आप इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, तो शायद लोगों को इसकी आदत नहीं। पर कामरान जावेद जो हैं उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जब उनके साथ हमारी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि इस तरह की जो मूवीज़ हैं इससे आपके सिनेमा का कभी भी रिवाइवल नहीं हो सकता और आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी मूवी जो है वो ज़माने के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। जावेद इस सारे वाक़े को लेकर ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बार बार ये बात करेगी कि एक हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश करेगी या वो ये बार बार इस अल्फाज को इस्तेमाल करेगी कि दी रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो इसके लिए आप लोग फिल्म को देखने के लिए जाएं। हालांकि आपको पता है कि इस मूवी के लिए जगह जगह पर जाकर बहुत प्रमोशन की कोशिश की गई। कभी अली आरिफ एंकर जो हैं उनके साथ बस का सफ़र किया गया, तो कभी लम्स के अंदर गए, तो कभी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में चले जाते हैं मायरा खान और फवाद खान और अपनी मूवी की प्रमोशन की कोशिश करते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस का इजहार किया कामरान जावेद ने। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर सेकेंड डे पर सिर्फ 25 लोग जो हैं
वो इस मूवी को देख रहे थे। हालांकि सिनेमा की कैपेसिटी उस वक्त जो है वो तकरीबन 250 सीट्स की थी। और इसी तरह उनका कहना है कि पंजाब के अंदर भी जो है लोगों की बहुत कम तादाद जो है वो इसको देखने के लिए निकली और उन्होंने इसको रिफ्यूज़ भी कर दिया। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकती कि मूवी जो है वो बुरी हो सकती है। इतनी ज़बरदस्त कास्ट है तो मूवी बुरी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि क्योंकि मायरा खान और फवाद खान जो है वो अब इंडिया में काम करने लग गए हैं तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, शायद उनकी केमिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं चल सकी। लेकिन यहाँ पर कामरान जावेद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो अदाकार से अदाकारी करवाता है। तो अगर डायरेक्टर जो है वो सही अपनी हिदायतकारी ना करे और फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो बहुत कमज़ोर हो, सिर्फ 2 लाइन्स का हो, तो फ्लॉस तो फिर आते ही हैं। लेकिन आप ज़रूर सिनेमा में जाइएगा और बहुत सारी मूवीज़ लगी हुई हैं उनको देखिएगा भी। फिर आपने उसके बाद हमें बताना भी है कि इस वक्त आपको सबसे बेहतरीन हमारी कौन सी मूवी लगी है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।